हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। हटा सावन की घटा में फिर से आपका स्वागत। और अपन कर रहे हैं 10 मिनट में टॉपिक हजम यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आज अपन पढ़ेंगे रेशो, अनुपात और समानुपात और 10 मिनट में इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, 24 और 36 का तृतीय समानुपात पूछा है। कभी भी तृतीय समानुपात पूछे तो इसके स्क्वायर में इसका भाग दे दो। तो 36 के स्क्वायर में 24 का भाग दे दूंगा। 36 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, 24 का भाग दे दूंगा। 12 दिया 36, 12 दूनी 24, 2 से ये कितनी बार गया 18। तो कितना आंसर आ गया 54 आंसर आ गया। तो कभी भी आपको तृतीय अनुपात निकालना है, इसके स्क्वायर में इसका भाग दे दो। 0.64 और 0.81 का मध्य अनुपात, इसको औसत अनुपात भी बोलते हैं। कभी भी आपको मध्य अनुपात निकालना है तो गुणा करके रूट निकाल लो, गुणा करके रूट निकाल लो। 64 का रूट 8, 81 का रूट 9, 9 8 72 और 72 तो इसी ऑप्शन में। पॉइंट लगाना है, एक पेयर दो पेयर, दो संख्याओं का एक पेयर बनता है। एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देना, 0.72। अब 7 5 3 का चौथा समानुपात और 7 और 13 का तीसरा समानुपात के बीच अनुपात, मतलब इन दोनों के बीच ही अनुपात हमें ज्ञात करना है। चौथा समानुपात कैसे निकालेंगे? इन दोनों का गुणा करके 7 का भाग दो। 5 तिया 15, 15 में 7 का भाग लगा दो। चौथा अनुपात हमेशा ऐसे निकलता है, इन दोनों के गुणे में इसका भाग लगाओ। तीसरा समानुपात कैसे निकलेगा? अभी बताया था, इसके स्क्वायर में इसका भाग दो लगाओ। 13 के स्क्वायर में 7 का भाग, 7 से 7 खत्म, ये आ गया 15 और 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, तो ये आ जाएगा 15 और 169। क्या ये बात क्लियर हो गई? हमें चौथा समानुपात ज्ञात करना है, चौथा समानुपात ज्ञात करना है। तो चौथा समानुपात कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों के गुणे में इसका भाग लगाओ। रूट 8 और रूट 21 के गुणे में रूट 6 का भाग लगेगा। रूट 8 को बोल सकता हूं 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 ही तो होता है। रूट 21 को बोल सकता हूं 7 तिया 21 और रूट 6 को बोल सकता हूं रूट 2 गुणा 3, 2 तिया 6। रूट 2 से रूट 2 कट गया, रूट 3 से रूट 3 कट गया। 4 का रूट होता है 2 और ये 7 का रूट, तो 2 रूट 7 परफेक्ट उत्तर होगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन, ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का अनुपात दे रखा है। पूरी क्लास ध्यान से देखना। ए और बी का अनुपात 5 और 6, बी और सी का अनुपात 6 और 7 और हमसे पूछा है ए बी सी का अनुपात। पहले मैं ए बी सी का अनुपात निकालूंगा। अगर बी की वैल्यू सेम है तो कोई भी गुणा मत करना। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 7। अगर बी सेम है तो कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। ए बी का अनुपात दे रखा है, बी सी का अनुपात दे रखा है। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 7। वैल्यू पुट करना है। ए प्लस बी 5 और 6 11, बी प्लस सी 6 और 7 13, सी प्लस ए 7 और 5 12, तो 11 13 12, 11 13 12। कभी भी अगर वैल्यू अलग अलग हो, वैल्यू अलग अलग हो, ए और बी का अनुपात 2 और 3, बी और सी का अनुपात 8 और 3। अब हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है, तब दो नंबरों का गुणा करते हैं। बी सेम नहीं है, बी सेम नहीं है तो दो नंबरों का गुणा करेंगे। 2 8 16, 8 तिया 24, 3 तिया 9। अब दो नंबरों का गुणा किया जाएगा। ठीक है, अगर बी सेम हो तो दो नंबरों का गुणा करने की जरूरत नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 है और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, अनुपात 1 और 2 हो जाता है। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 है। अगर मैं प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दूं तो अनुपात 1 और 2 हो जाता है। अगर प्रत्येक संख्या में सेम नंबर जोड़ा जा रहा है या सेम नंबर घटाया जा रहा है तो अंतर हमेशा बराबर होता है। अंतर बताओ कितना? 5। अंतर बताओ 1। अंतर बराबर नहीं है, अंतर को बराबर करना पड़ेगा। 5 का गुणा करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अंतर बराबर कर लिया। अब कितना जोड़ा गया इसमें? 2। 3 में 2 जोड़ा गया 5 बना। कितना जोड़ा गया? 8 जोड़ा गया। तो 2 की वैल्यू 8, कितने गुना? 4 गुना। कितने गुना हो गया? 4 गुना। अगर मुझे वो मूल संख्या निकालनी है तो 4 4 गुना करना पड़ेगा। 4 4 गुना करो, 4 तिया 12, इसका 4 गुना करो, 4 8 32। अगर मैं पूछता वो मूल संख्या कितनी है तो मैं जवाब देता 12 और 32। लेकिन वो क्या कहा है? अगर संख्याओं में से 4 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या बनेगा? अगर संख्याओं में से 4 4 को घटा दूं, अनुपात क्या बनेगा? संख्याओं में से 4 4 को घटा दो। 12 में से 4 गया 8, 32 में से 4 गया 28, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो अनुपात क्या बनेगा? 2 और 7 का बनेगा। अनुपात बनेगा 2 और 7।
दो संख्याओं के बीच के अंतर का योग उनके योग का 15% है। तो 15% का मतलब होता है 3/20। अगर आपको छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू का अनुपात निकालना है तो एक बढ़िया नियम बता रहा हूं इसके लिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। तो अंतर और योग की बात कर रहा है, ये अंतर है, ये योग है। ये तो हो गया योग और ये हो गया अंतर। 15% का मतलब 3/20 होता है। पहले वो अंतर बोल रहा है फिर योग बोल रहा है, पहले अंतर है फिर योग है। तो ये पहले अंतर, ये योग। और आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात निकालना है। कभी भी ऐसा रेशो आए तो एक बार घटा दो, 20 में से 3 गया 17, एक बार जोड़ दो, 20 में 3 जोड़ो 23, तो 17 और 23। छोटी संख्या पहले तो इसलिए घटाएंगे, बड़ी संख्या बाद में इसलिए जोड़ेंगे। अगर पहले बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछता तो पहले जोड़ता फिर घटाता, पहले जोड़ता फिर घटाता। a प्लस बी की वैल्यू 25 है और a माइनस बी की वैल्यू 7 है। और यह मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि हम a और b का रेशो कैसे a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जोड़कर 2 का भाग दो और घटाकर 2 का भाग दो, यहां से आपकी a और b की वैल्यू आएगी। जोड़कर 2 का भाग, घटाकर 2 का भाग, जोड़कर 2 का भाग, घटाकर 2 का भाग। 25 और 7 32, 32 में 2 का भाग लगाऊंगा 16, 25 में से 7 गया बाबू, कितना बचा? 25 में से 7 गया 18, 18 में 2 का भाग लगाओ 9। तो a की वैल्यू आ गई 16, b की वैल्यू आ गई 9। अगर मैं बोलता कि a की वैल्यू कितनी है तो मैं जवाब देता 16। अगर मैं बोलूं b की वैल्यू कितनी है तो मैं जवाब दूंगा 9। तो वो क्या पूछा? a और b का मध्य अनुपात, 16 और 9 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे? गुणा करके रूट निकालो, 16 का रूट 4, 9 का रूट 3। तो इनका जो मध्य अनुपात आएगा वो 12 आएगा। इनका जो मध्य अनुपात आएगा वो 12 आएगा। किसी पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। गणित का 1/4 भौतिकी के 2/3 के बराबर है, भौतिकी के फिजिक्स के 2/3 के बराबर है। गणित का 1/4 फिजिक्स के 2/3 के बराबर। जो उसने कहा है वही लिखा है। गणित का 1/4 फिजिक्स के 2/3 के बराबर, गणित का 1/4 फिजिक्स के 2/3 के बराबर। अगर मैं गणित और फिजिक्स का रेशो निकालूं तो पहले इसका गुणा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, यहां से गुणा करना, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। तो गणित और फिजिक्स का जो रेशो आया, गणित और फिजिक्स का जो अनुपात आया वो कितना आया? 8 और 3 आया, 8:3 आया, 8:3 आया। पिज्जा बनाने के लिए चीज और सॉस का अनुपात 1 और 1/2 है। चीज और सॉस का अनुपात 1 और 1/2। चीज का 1, सॉस का 1/2, चीज का 1, सॉस का 1/2। 2 का गुणा कर लो, 2 एकम 2, यहां पर कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो चीज और सॉस का अनुपात आ गया 2 और 1। पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस इस्तेमाल होती है, तो कितने कप चीज का इस्तेमाल किया गया? सॉस कितना हो रही है? 15 कप। तो 1 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 15, 15 गुना 2 की वैल्यू 30, 2 की वैल्यू 30, 2 की वैल्यू 30। जल्दी से बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 1 से गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाओ, 2a प्लस b, इसका 1 से गुणा करो तो a प्लस 4b। 2a में से a गया तो a, 4b में से b गया तो 3b। अगर a के आगे कुछ नहीं है तो a मान लो। a और b का अनुपात कैसे निकालूंगा? आमने सामने की वैल्यू। a और b का अनुपात कैसे निकलेगा मेरे प्यारे साथियों? आमने सामने की वैल्यू। a की वैल्यू, आमने सामने की वैल्यू। तो बाबू a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, 3 और 1, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1। तो 3 और 1 रख दो, 3 और 1 कितना हो गया? 4। 3 में से 1 गया 2, 4 में 2 का भाग लगाऊंगा 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। एक थैले में 50 किलो दाल है, 3 दाल ABC जो 4-3-3 के अनुपात में है। 3 दाल 4-3-3 के अनुपात में है। 4 और 3 7 और 3 10, टोटल वैल्यू हो गई 10। दाल ABC की कीमत क्रमशः 80, 60 और 80 है। दाल A की कीमत 80, B की कीमत 60 और C की कीमत 80। दालों के 1 किलो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? मिश्रण तो यही है ना, मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? पहली दाल की कीमत पता है, दूसरी दाल की कीमत पता है, तीसरी दाल की कीमत पता है। हमें मिश्रण का औसत मूल्य निकालना है। 0 0 0 0 सब में कॉमन कट गई। a एकम 1 गुणा करो, 8 चौक 32, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 32 और 18 50 और 24 74। तो सबकी औसत कीमत आ गई 74, सबकी औसत कीमत आ गई 74।
ये बात क्लियर हो गई। 615 सिक्के में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 615 सिक्के हैं। सिक्कों से बनेगा मूल्य, सिक्कों से बनते हैं मूल्य। जब सिक्के वाले सवाल करता हूं तो दो चीजें होती हैं, सिक्के या सिक्कों से बनने वाला मूल्य। उनके मूल्य कितना है? 3, 5, 7 के अनुपात में। मूल्य का अनुपात दे रखा है 3, 5, 7। मूल्य का अनुपात दे रखा है बाबू 3, 5, 7। 1 रुपए के 3 मूल्य, तो सिक्के कितने? 3। 1 रुपए में 2 अठन्नी होती हैं। 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में 10 50 पैसे होंगे। अगर 50 पैसे का मूल्य 5 रुपए बन रहा है, 1 रुपए में 2 अठन्नी, तो 5 रुपए में 10 अठन्नी। 1 रुपए में 4 चवन्नी, 1 रुपए में 4 चवन्नी, तो 7 रुपए में 28 चवन्नी। तो मूल्य से मैंने निकाल लिया सिक्के। अब कोई बताएगा सिक्के कितने आ रहे हैं? 28 और 10 38 और 3 41 सिक्के आ रहे हैं 41। 28 और 10 38 और 3 41 सिक्के आ रहे हैं 41। 28 और 10 38 और 3 41 सिक्के आ रहे हैं 41। सिक्के कितने दे रखे हैं? 615। 41 की वैल्यू 615 कितने गुना? 15 गुना। 41 का 15 गुना होता है 615। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो बाबू 10 का 15 गुना कर दूंगा। 10 का 15 गुना हो गया 150। 10 का 15 गुना हो गया 150। टीना और सीना की आय का अनुपात 2 और 3 है। ये आय का अनुपात। उनके खर्चा, व्यय को बोलते हैं खर्चा, खर्चे का अनुपात 3 और 5। और प्रत्येक का मतलब दोनों 1-1 हजार रुपए बचा रहा है। ये भी 1 हजार रुपए बचा रही है और ये भी 1 हजार रुपए बचा रही है। टीना की आय बतानी है। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, इनके क्रॉस का अंतर निकाल लो। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 और 9 का अंतर 1। इनके क्रॉस का अंतर 1, इनके क्रॉस का अंतर 1। फिर इनके क्रॉस का अंतर निकालो। 5000 3000, 5000 3000 का अंतर 2000। तो 1 की वैल्यू 2000, 1 की वैल्यू 2000, 1 की वैल्यू 2000, 2 की वैल्यू 4000, 1 की वैल्यू 2000, 2 की वैल्यू 4000, 1 की वैल्यू 2000, 1 की वैल्यू 2000, 1 की वैल्यू 2000, 2 की वैल्यू 4000, 1 की वैल्यू 2000, 2 की वैल्यू 4000। किसी धनराशि को एबीसी के अनुपात में 5, 7, 11 के अनुपात में बांटा जाता है। 5, 7, 11, 5, 7, 11। यदि बी को ए से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को ए से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं, तो अधिक का मतलब होता है अंतर। तो बी और ए का अंतर है 2, तो 2 की वैल्यू 1500। तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। बी का हिस्सा कितना है? 7। 7 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 2 को नीचे 7 को इंटू में, 2 को नीचे 7 को इंटू में, ये 750 बार कटा। 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52, 52 50 आंसर आ जाएगा। 52 50 आंसर आ जाएगा। 17, 30, 22, 40 में से किस संख्या को घटाऊं कि प्राप्त संख्या समानुपात में आ जाए? 17, 30, 22 और 40। सबसे बढ़िया तरीका होता है इनको ऑप्शन से करने का। ऑप्शन ऐसा चुनो कि घटाने पर संख्या समानुपात में आ जाए। जैसे मैं एक ऑप्शन चुन रहा हूं 4, तो 17 में से 4 घटाया 13, 30 में से 4 घटाया 26, 22 में से 4 घटाया 18, 40 में से 4 घटाया 36। अब चेक करना है कि ये संख्या समानुपात में है। कैसे चेक करेंगे? देखो 13 का दुगना हो रहा है 26, ये वैल्यू दुगनी हो रही है, तो ये वैल्यू भी दुगनी होनी चाहिए। ये वैल्यू दुगनी हो रही है, तो ये भी दुगना होना चाहिए। तो 18 दूनी 36, तो इसका मतलब ये संख्या समानुपात में आ गई 4 घटाने पर। संख्याएं समानुपात में आ गई 4 घटाने पर। संख्याएं समानुपात में आ गई 4 घटाने पर। अब बताओ मजा आ गया कि नहीं आ गया इस हटा सावन की घटा सीरीज में। और रोज ऐसे ही आपको एक वीडियो मिलेगी किसी एक चैप्टर की, जिसमें लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि डेली हमारी 1 घंटे क्लास चलती है YouTube पर फ्री। सबको आपको पता होगा 7 बजे क्लास चलती है, शाम को 7 बजे YouTube पर मैथ की, जिसमें मैं तगड़े क्वेश्चंस कराता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। डेली 1 घंटे शाम को 7 बजे क्लास लगती है। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो कि YouTube की क्लास की PDF मिले, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स। ये मेरा टेलीग्राम चैनल और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, ये व्हाट्सअप ये टेलीग्राम। और जल्दी से बताना, कमेंट करके बताना कि ये क्लास कैसी लग रही है। 1-2 होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो होमवर्क के आंसर बताने हैं। एक तो ये आपको होमवर्क करना है, ये होमवर्क का आंसर देना है आपको, और बाबू एक ये होमवर्क का आंसर देना है। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लाना है। और हटा सावन की घटा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम तक ये वीडियो आती रहेंगी। रोज देखना, रोज इस पे इंप्रूव करना,
है ना, 10-10 15 मिनट में चैप्टर रिवीजन कराने का प्रयास किया जा रहा है। मिलते हैं अगले हटा सावन की घटा सीरीज में एक और चैप्टर के साथ। थैंक यू।